हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि आखिर इसको तृतीय स्वरूप को, इस शक्ति को चंद्र घंटा के नाम से क्यों जाना जाता है। चंद्र अर्थात चंद्रमा, आप सभी जानते हैं चंद्रमा की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे चंद्रमा का शीतल होना। चंद्रमा बहुत ठंडा होता है। जो लोग थोड़े से जानकार होंगे सभी जानते हैं। आप जानते हैं चांदनी रात में कितनी ठंडक होती है, और सूरज गर्मी देता है, चंद्रमा ठंडक देता है। तो चंद्रमा ठंडक प्रदान करता है, लेकिन चंद्रमा में एक विशेषता और होती है, वो कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो यहाँ माँ दुर्गा का जो तृतीय स्वरूप बताया गया है चंद्र घंटा के रूप में, वहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति का मन भी चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्र का प्रतीक है। जैसे व्यक्ति का मन कभी दुख में, कभी सुख में, कभी विपत्ति में, कभी आपत्ति में भटकता रहता है। आप देखिएगा सारे संसार में सारे व्यक्तियों के बारे में जानती हूँ, इसलिए आपसे व्यक्तियों की चर्चा कर रही हूँ। प्राणियों में भी होती हैं ये सारे इमोशंस, सारी भावनाएं उनके अंदर भी होती हैं। तो सारा संसार केवल मन से परेशान है, मन से प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। मन एक ऐसी चंचल शक्ति है जो एक क्षण के लिए भी चुपचाप नहीं बैठती है। अभी यहाँ है तो यहीं बैठे बैठे अभी दिल्ली घूम आएगी, यहीं बैठे बैठे आगरा घुमाएगी, मुंबई घुमाएगी, सब जगह घुमाएगी। व्यक्ति बैठा है यहाँ, लेकिन मन यहाँ वहाँ पूरा भटक रहा है। मन से ही व्यक्ति को दुख होता है। कोई चीज़ हमको अच्छी लगती है तो सुख देती है, वही चीज़ अगर हमको बुरी लगती है तो वो दुख प्रदान करती है। तो ये क्या है? तृतीय शक्ति चंद्र अर्थात चंद्रमा की तुलना यहाँ पर मन से की गई। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन भी घटता बढ़ता है। तो फिर अब हम क्या करें? जब मन घटता बढ़ता रहता है तो हम ये करें, ये शक्ति माता का ये तृतीय स्वरूप ये बताता है, हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने मन को एकाग्र करें, इसको ध्यान करने की आदत डालें। देखिए मन कैसा है, ये एक वशवर्ती सेवक है, ये सेवक है, लेकिन होता क्या है कि हम सेवक बन गए मन के। मन ने हमको अपने वश में कर लिया है, हम मन को अपने वश में नहीं कर पा रहे। अभी मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई है, तीव्र खाने की इच्छा हुई कि नहीं मुझे ये खाना है, तो मैं इतना वशीभूत हो जाऊंगी उस खाने के कि मैं उसे खा के ही रहूंगी कि चलिए नहीं मुझे ये खाना है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बनाऊंगी, मेहनत करूंगी और फिर उसको खाऊंगी। पर मैं अपने मन को ये नहीं समझाऊंगी कि नहीं आज नहीं खाना, कल खाते हैं, परसों खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो मन हमारा दास होना चाहिए, पर होता ये है और हुआ ये है कि हम मन के दास बन करके रह गए। तो यहाँ पर माता का तृतीय स्वरूप हमको बता रहा है कि आपका मन जो है वो चंद्रमा की भांति अगर घटता बढ़ता रहता है तो इसको एकाग्र करें, ध्यान करें। एकाग्र कैसे होगा? ध्यान से। जब आप किसी चीज का ध्यान करते हैं तब आपका मन स्थिर होता है। मन को वश में करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और चंद्र घंटा, पूरा नाम क्या है? चंद्र घंटा। तो घंटे का तात्पर्य क्या होता है? घंटी, बैल आप देखते हो बजाते हैं, तो बजाने में क्या होता है? आप किसी भी एंगल से इसको बजाइए। आप देखिएगा जाकर के मंदिर में घंटी बजा करके, किसी भी एंगल से आप बजाइए, उसकी ध्वनि एक ही आएगी, आवाज जो है उसकी एक ही निकलेगी। तो आपका मन भी कैसा होना चाहिए? कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, कितना भी दुख आपके पास आए, लेकिन आपका मन कैसा होना चाहिए? एक चित्त ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मुझे दुख कुछ मेरे पास आ गया है, दुख आ गया, विपत्ति आ गई, मैं दुख में फंस गया हूँ, तो मेरा मन विचलित होने लगता है, मैं परेशान होने लगता हूँ। कितने उदाहरण संसार में आपने रिसेंटली भी देखे होंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन को वश में नहीं कर पाए। मन से व्यक्ति क्या करता है? आमतौर पर भागने लगता है। उसको समझने की बजाय मन को व्यक्ति उससे भागने लगता है। भागता कैसे? कि अब वो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता व्यक्ति का, अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। वो कहाँ जाके कंट्रोल कराना चाहता है मन को? किसी डॉक्टर से जाके मिल लिए भाई, जो मनोचिकित्सक होते हैं उनके पास चले गए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, उसका इलाज शुरू कर दिया, दवाएं दे दी। तो दवाओं से मन कंट्रोल नहीं होता है, और कभी भी नहीं होता है। याद रखिएगा ये मेरी बात कि मन कभी भी दवाओं से कंट्रोल नहीं होता। आप जब तक दवा खाएंगे, आप उसके नशे में रहेंगे दवा के, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मन कंट्रोल है, लेकिन जिस दिन आप उन्हें छोड़ेंगे आप उसी स्थिति में दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, उसे स्थिर करने के लिए आपको क्या करना है? ध्यान करना है।